नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज जो है हम बात करेंगे अपना जो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है उसका हमने एक क्वेश्चन जो है पिछले लेक्चर में कवर करा है। आज हम जो है उसी के दो क्वेश्चंस और देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें जब जो है रूट्स निकालने रहते हैं तो रूट्स तो हम निकाल देते हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन जो है एक्सप्रेशन जो है इसके जो है रूट रियल रूट है या फिर डिस्टिंक्ट रूट है या फिर इक्वल रूट है या फिर इमेजिनरी रूट है। तो उसके लिए हमें ये तीन कंडीशंस जो है अप्लाई, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी तो हम जो है आसानी से बता सकते हैं कि ये जो है कौन से रूट होंगे। तीनों कंडीशंस हमने यहाँ पर लिख रखी हैं, ठीक है। तो बिना टाइम खराब करें हम जो है अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पहला हमारा है 2x² प्लस x माइनस 4, ठीक। तो हम जो है जब इस ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमने क्या बताया, सबसे पहले हमें जो है d का मान निकालना रहेगा। सबसे पहले d का मान निकालना रहेगा। d का मान निकालने के बाद जो है हम मेन वाले फॉर्मूले में d का मान उठा के रख देंगे। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ से हम अपना क्वेश्चन, ठीक है। 2x² प्लस x माइनस 4, यहाँ से सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू। c कितना है, -4 है, b 1 है और a 2 है। a b c क्या होंगे, हमारे कोफिशिएंट होंगे। यहाँ से आप देखो a कोफिशिएंट है, b कोफिशिएंट है, c हमारा कांस्टेंट है, ठीक। तो अब यहाँ से हमें d का निकालना रहेगा। d क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब b क्या है, 1 है, तो मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 2 8 4 माइनस 32, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -32। अब 1 माइनस प्लस ये हो गया हमारा 33। ये कितना हो गया हमारा 33, मतलब जो हमारी d की जो वैल्यू आई है वो हमारी 33 आई है। तो जो अंडर रूट में जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट में जो वैल्यू आएगी वो हमारी 33 आएगी, ठीक। अब मेन वाला फॉर्मूला क्या रहता है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। आप जो है ये d का मान जो है यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब यहाँ पर भी रख के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं जो है ये कहूंगा कि सबसे पहले आप जो है d का मान अलग निकाल लें, उसके बाद जो है इक्वेशन में रखें। क्योंकि उसके बाद जो अगर आप जो है पहले से मतलब उसको लेके चलोगे, सॉल्व करते हुए चलोगे, तो उसमें जो है थोड़ा सा गलती करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं हमारे। तो हम जो है इसीलिए मतलब अपने जो परसेंटेज ऑफ एरर है वो हम अपना निल कर देते हैं पहले ही। तो हम इसीलिए ये चीज जो है पहले कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से -b कितना है, -1। पहले मैं प्लस वाला लिख लेता हूँ, फिर मैं माइनस वाला लिख लूंगा। 2a कितना है, 2 है, तो मतलब मैं 2 इंटू 2 डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 4, और माइनस वाला -1 माइनस √33 अपॉन 4। अब देखो इसको आप जो है मतलब कैसे भी करके बाहर तो निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इसके रूट इतने ही रहेंगे, इसके अलावा आप जो है फर्दर इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो मतलब एक रूट आपका ये हो गया और एक रूट आपका ये वाला हो गया, 2 रूट इसके निकल आए। पावर कितनी है, 2 है, तो मतलब 2 ही रूट निकलेंगे। दोनों रूट हमने निकाल के यहाँ पर दे दिए, ठीक है। अब हम जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि ये भी आपका जो है डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है। इसके ऊपर हमने जो है वीडियो बनाई है अलग से, चैप्टर नंबर 3 में, वो देख लीजिएगा कि जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला केस रहता है तो हम जो है कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन हम जो है इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक। कैसे सॉल्व करोगे, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। क्या लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आ जाएगा, x और x माइनस 2। तो ये आपका x माइनस 2 हो गया और ये -x हो गया, ठीक है। ये 3 है। अब ये जो है आपका जो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है इसको आप जो है RHS में ले जाओ। RHS में आप ले जाओगे तो ये x माइनस 2 माइनस x इज इक्वल टू 3x हो गया और ये x माइनस 2 हो गया, ठीक। तो अब आप जो है इसको सॉल्व कर लो पहले। तो ये हो गया आपका 3x² माइनस 6x
और यहाँ से ये x से x कैंसिल हो गया, ये -2 बचता है। तो -2 जब बचेगा तो आप जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपकी जो है यहाँ से इक्वेशन इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गई। अभी तक आपके पास आपको देखो किस किस चीज की जरूरत पड़ रही थी, ए की जरूरत पड़ रही थी, बी की और सी की। यहाँ से मुझे जो है ना ही ए मिल रहा था, ना ही बी मिल रहा था, ना ही सी मिल रहा था। तो मैंने जो है इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर लिया। ट्रांसफॉर्म करना बहुत ही आसान है। पहला तरीका ये है, जैसे आप जो है मतलब एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका जो है आप उसको सपोज कर सकते हो कुछ भी, ठीक। तो अब हमने जो है यहाँ से अपनी इक्वेशन बना ली है। अब इक्वेशन बनाने के बाद मैं जो है ए बी और सी का मान यहाँ से निकालता हूँ। पहले ए बी और सी, ए कितना है 3 है, बी कितना है -6 है, सी कितना है 2 है, ठीक। तो यहाँ से अब जो है डी का मान निकाल लो। डी क्या होता है आपका b² -4ac। b² -4ac अप्लाई करने के बाद आपका b कितना है 6 6 36 हो जाएगा। माइनस का है, स्क्वायर करोगे तो प्लस का आ जाएगा, ठीक। -4 इंटू ए कितना है 3 है और ये 2 है, तो ये 36 -4 12 दूनी 24। तो यहाँ से आपके पास डी की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब 12 आने के बाद आपको जो है मेन वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है, ठीक। फॉर्मूला मैं जो है हर जगह हर क्वेश्चन में इसलिए लिख देता हूँ ताकि जो है बार बार फॉर्मूला लिखने से आपको जो है फॉर्मूला याद हो जाएगा। आप भी जो है कोशिश करिएगा जब आप जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व करें तो आप फॉर्मूला जो है उसी के साथ साथ जो है हर क्वेश्चन में फॉर्मूला जो है वो आप लिखते रहें। इससे आपके पास क्या आसानी रहेगी कि आपको जो है एक तो फॉर्मूला याद हो जाएगा और टीचर भी आपको जो है थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है टीचर पे। तो यहाँ से मैंने डी की वैल्यू निकाल ली है। -b मेरा कितना है, देखो b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, यहाँ पर माइनस चाहिए तो मतलब यहाँ पे मेरा पॉजिटिव का आ जाएगा, तो +-6 और d कितना है ये 12 है और ये 2, a कितना है 3 है, तो 2 3 6 हो गया आपका, ठीक है। अब इसको जो है आप कैसे करके सॉल्व कर सकते हो, इसको आप और कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं चाहूं तो यहाँ पर भी छोड़ सकता हूँ, एक प्लस का आ जाएगा एक माइनस का आ जाएगा, लेकिन इसको मैं अभी और फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, जो मेरा 12 है अगर मैं 12 के फैक्टर करूं तो देखो फैक्टर मतलब अगर मैं तोड़ दूं तो कैसे करके तोड़ूंगा, 2 इंटू 6 में भी टूट सकता है, 4 इंटू 3 में भी टूट सकता है। कोशिश ये करना है कि परफेक्ट स्क्वायर में एक टूट जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखो 2 और 6 में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 और 3 में एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो है हमारा 4। तो मैं 4 में से 2 जो है बाहर देखता हूं, देखो कैसे करके निकालोगे आप जो है 6 प्लस माइनस, अगर मैं जो है 12 को तोड़ूं तो मैं 4 और 3 में तोड़ सकता हूँ। मतलब अगर मेरे पास √12 है तो मैं इसको √4 इंटू √3, √4 का जो है 2 बाहर आ जाएगा तो ये यहाँ पे 2√3 रह जाएगा, ठीक। पहले जो है मैं प्लस वाला लिख लेता हूँ 2√3 और उसके बाद ये और एक जो है माइनस का लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके जो है रूट निकल के आ गए। चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व कर लो, चाहो तो इतना भी छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट वाला जो टॉपिक है ये हो गया हमारा समाप्त। अब हम जो है बात करेंगे कि हमारे जो भी रूट्स निकलेंगे या फिर निकल कर आ रहे हैं वो हमारे या तो डिस्टिंक्ट और रियल होंगे या फिर इक्वल होंगे या फिर इमेजिनरी रूट होंगे। अब जब इमेजिनरी रूट होते हैं वो हम जो है कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं आई की फॉर्म में, आई का मतलब इमेजिनरी फॉर्म, ठीक। अब जो है हम देखते हैं कि हमें ये हमने जो है कुछ एक्सप्रेशन जो है लिख रखे हैं, यहाँ पर हम जो है ये चेक करेंगे कि ये जो है हमारे इनके रूट जो निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे। हम रूट नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि इनके रूट निकलेंगे कैसे। तो इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें इसके लिए जरूरत पड़ेगी ये जो 3 कंडीशंस हमने यहाँ पर लिखी हैं इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए आपको ये तीनों कंडीशंस जो है बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। अब जब आपको याद होंगी तभी आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है कर पाओगे, अदरवाइज आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसको याद करने का एक तरीका है कि अगर b² - 4ac आपका क्या है, वो है हमारा d, जो है हम हर क्वेश्चन में यहाँ पर देखो d क्या है b² - 4ac, यहाँ हम हर क्वेश्चन में निकाल रहे हैं। तो मतलब यहाँ से आपको एक चीज ये याद करनी पड़ेगी कि अगर आपका जो d है वो 0 से बड़ा है,
अगर जो आपका डी है वो 0 से बड़ा है तो उसके जो रूट निकलेंगे दोनों डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे, और इमेजिनरी नहीं होंगे मतलब रियल रूट होंगे। दो तरीके के रूट होते हैं, पहला होता है रियल रूट, दूसरा होता है इमेजिनरी रूट। ठीक है, तो जो रियल रूट होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे मतलब दोनों अलग अलग होंगे। रियल रूट आप भूल जाओ, मतलब एक तरीके से भूल जाओ कि मतलब अगर 0 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव में ही होगा, देखो इमेजिनरी तो हो नहीं सकता। तो यहाँ से आप जो है पहली कंडीशन तो आपको याद हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपकी डी की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो आप जो है कैसे याद रख सकते हो कि आपके जो रूट निकलेंगे वो आपके बराबर रूट निकलेंगे, मतलब जो भी आपके एक्स का मान या वाई का मान जो भी आपसे पूछ रहा है वो जो निकल कर आएगा वो 0 के बराबर अगर आ रहा है तो उसके जो रूट आएंगे वो दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर एक x है तो दूसरा भी x होगा, अगर दूसरा 2 है तो पहला भी 2 होगा, अगर पहला 3 है तो दूसरा भी 3 होगा। ठीक, तीसरी कंडीशन है अगर आपका जो d है वो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है मतलब रियल नहीं होगा, माइनस में है तो मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो इसको इमेजिनरी रूट होगा। ठीक, तो हम यहाँ पर जो है ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम जो है करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक, तो हमें ना ही इक्वेशन को एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की जरूरत है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिंपल बिल्कुल यही हमको निकालना है और इसी से हमारा काम हो जाएगा। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमें निकालना है। b हमारा कितना है, तो सबसे पहले आप जो है a और b और c जो है लिख लो। a कितना है 2 है, b कितना है -3 है, c कितना है 5 है। तो b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर करोगे, -3 का स्क्वायर करना है, -4, a कितना है 2 है, c कितना है 5 है। ये 9 माइनस 4 गुना 8 40, तो ये माइनस का 31। अब देखो यहाँ पर आपकी वैल्यू कैसी आई है, यहाँ पर आपकी वैल्यू कैसी आई है, 0 से छोटी है, 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ी है। तो देखो अगर नेगेटिव में आपकी वैल्यू आ गई, अगर नेगेटिव में वैल्यू आ गई तो मतलब 0 से छोटी है। तो एक टॉपिक है नंबर लाइन, इसको समझने के लिए आपको नंबर लाइन समझ में आनी चाहिए। नंबर लाइन जो टॉपिक है वो मैंने पहले चैप्टर में आपको समझाया, आप वहां से जो है चेकआउट करिएगा। तो अगर आपके पास 0 से छोटा आता है तो आप जो है यहाँ कंडीशन चेक कर लीजिए, 0 से छोटा आता है तो मतलब रूट जो है इमेजिनरी होंगे, इसके रूट जो है वो इमेजिनरी होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रूट्स आर, यहाँ लिखो बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, और अगर दूसरा क्वेश्चन करो तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, इसके अंदर भी सबसे पहले क्या काम करना रहता है, a लिख लो, b लिख लो, c लिख लो, 2 माइनस 6 प्लस 3। ठीक है, निकालना क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालना है। b कितना है आपका -6 का आप स्क्वायर कर दो, -4, a कितना है 2 है और c कितना है आपका 3 है। तो ये हो गया आपका 36 और -4 गुने 8 24। अब यहाँ पर देखो आपकी वैल्यू कैसी आई है, यहाँ पर आपकी वैल्यू पॉजिटिव की आई है, मतलब पॉजिटिव की आई है तो 0 के बराबर तो नहीं है, ना ही 0 से छोटी है, मतलब 0 से बड़ी है। और जब 0 से bड़ी होती है तो हमारे रूट कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब अलग अलग होंगे और रियल रूट होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ठीक है, ऐसे ही आप जो है थर्ड वाला क्वेश्चन कर सकते हो अपना, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो यहाँ पर आपका a, b और c आपको पता होना चाहिए, 6 माइनस 1 माइनस 2। अब b स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालना है, तो b कितना है -1 का स्क्वायर माइनस 4 6 माइनस 2। ठीक है, ये आपका 1 माइनस, अब जब देखो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू आने वाली है आपकी नेगेटिव की आएगी अगर 1 में से आप कुछ घटाओगे। लेकिन यहाँ पर ये एक चीज नोटिस करो
कि यहाँ पर माइनस का साइन है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो मतलब पॉजिटिव की वैल्यू हमारी आएगी, ना ही जीरो आएगी ना ही जीरो से छोटी आएगी। ऐसी गलती कभी मत करना कि अगर आपने ये देख लिया कि अरे ये तो 1 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मतलब या तो जीरो आएगा या फिर आपका इमेजिनरी रूट आएगा, तो आप सीधे बच्चे क्या करते हैं, इमेजिनरी रूट ऑप्शन पे जो है टिक कराते हैं। लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता है, यहाँ पर आपके पास ये जो कांस्टेंट है ये सारा खेल जो है बदल देगा। ठीक, ये हो गया आपका 48, इसका माइनस का, तो ये 1 प्लस 48 ये आपका 49 हो गया। तो जब 0 से बड़ी आई है तो मतलब बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 4 फिनिश। ठीक, तो इस चैप्टर में हमने जो है देखो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला देखा, उसके बाद हमने जो है कंडीशंस के ऊपर बात करी है, और हमने ये देखा है कि हमारे जो कोई भी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। तो हमने जो है इन सब पे बात कर ली है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में किसी नए चैप्टर है। नया चैप्टर हमारा कौन सा होगा, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही मजा आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।